अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है एक गाड़ी खरीदें दूसरी मुफ्त लें, एक और डबल शक कैसे पकड़ा गया, शेखुपुरा से खुसूसी रिपोर्ट। क्या बकवास कर रही हो तुम? अंधा यकीन काम ना आया, घर के भेदी से धोखा खाया, मारिया की आप बीती मेरी कहानी में। दुख आए जान गई, गुजरात के एक मेहनत कश का केस। और लुटेरों की लूट से बचिए, मुश्तरी होशियार बाश। हमारे माशरे का एक मुनफरिद किरदार जिसने एमबीए की डिग्री हासिल करने के बाद दूसरों को शिकार करने का एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जिसमें उसका कोई माल नहीं लगा। फिर क्या हुआ उस शिकारी के साथ, आइए देखते हैं। ये है डबल शाह, माली स्कैंडल का बेताज बादशाह। 3 महीनों में रकम डबल करने का लालच देकर इसने लोगों से करोड़ों रुपए हासिल किए और खुद बन गया अरबपति। कहते हैं बुराई की उम्र ज्यादा नहीं होती, इसीलिए डबल शाह पकड़ा गया सिर्फ 30,000 की डकैती के केस में, गखड़ मंडी पुलिस के हाथों। यह है कराची से एमबीए की डिग्री हासिल करने वाला कल्बे हुसैन बावा। मेरा नाम कल्बे हुसैन है, कल्बे हुसैन बावा पूरा नाम मेरा। एमबीए करने के बाद 1992 से 1997 तक ये कराची के मुख्तलिफ बैंकों में बतौर मैनेजर मुलाजमत करता रहा। मैं अपने बिजनेस बैंक में जॉब करता रहा। 1957 के आखिर में बैंक से रिजाइन करने के बाद इसने बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। 1998 में अपना नाम मोहम्मद खालिद रखकर इसने गुजरांवाला के इलाके वजीराबाद में माली स्कैंडल की दुनिया के बादशाह डबल शाह के साथ काम करना शुरू किया। 1998 में इसने फ्रॉड करना शुरू किया। पहले ये रहा है अपना वजीराबाद में, वो डबल शाह नाम का आदमी था, उसके साथ रहा है। अप्रैल 2007 में डबल शाह के गिरफ्तार होने के बाद कल्बे हुसैन बावा उर्फ मोहम्मद खालिद वजीराबाद से लाहौर शिफ्ट हो गया, जहां उसने लोगों से गाड़ियां किराए पर हासिल करने के बाद अपर माल लाहौर में रेंटे कार का कारोबार शुरू कर दिया। ये कभी खुद और कभी अपने एजेंटों के जरिए मुख्तलिफ लोगों से कीमती गाड़ियां किराए पर हासिल करता रहा। हमने ईयरली बेसिस पे इसे 9 गाड़ियां मैंने इसे प्रोवाइड की। इसने 2 माह में इसके पैसे दिए, उसके बाद गाड़ियों के ट्रैकर डिफ्यूज हुए और ये बंदा गायब हो गया। एक तरफ ये गाड़ियां किराए पर लेता, जबकि दूसरी तरफ एक गाड़ी की कीमत में 2 गाड़ियां देने का लालच देकर लोगों से पैसे बटोरता। जब इसको पता चला कि मैंने काफी तादाद में गाड़ियां बुक कर ली हैं और 1-2 बंदों को 2-4-6 बंदों को गाड़ियां सस्ती कीमत पे दे भी दी हैं, तो फिर ये सीन से गायब हो जाता था। सस्ती गाड़ियों की बुकिंग के नाम पर कल्बे हुसैन बावा उर्फ मोहम्मद खालिद लोगों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने के बाद किसी दूसरे इलाके का रुख कर लेता। इसने लाहौर में तो काफ़ी लंबा चौड़ा फ्रॉड किए हुए, इसी तरह से दूसरे अजला में भी, जैसे हाफिजाबाद है, गुजरांवाला है और नारवाल है, शेखुपुरा हो गया, मुख्तलिफ अजला में इसने ये फ्रॉड के केसेस किए हैं। गाड़ी गायब होने के बाद मालिकान को गाड़ी वापस लेने के लिए मुख्तलिफ जगहों से फोन आने शुरू हो जाते। फिर कुछ मीरान शाह से कोई इधर उधर से कॉल्स आई कि आपकी गाड़ियां हमारे पास हैं, हमने पैसे दे के कुछ गाड़ियां रिकवर की, कुछ अल्लाह ताला ने वैसे मेहरबानी की कि और हमने पहचान के गाड़ियां निशानियों से उसे रिकवर किया। 2 गाड़ियां अभी तक नहीं मिली। शेखुपुरा के इलाके फेरोजवाला में
कल्बे हुसैन बावा उर्फ मोहम्मद खालिद के खिलाफ दर्ज फ्रॉड के एक केस में पुलिस ने सुराग लगाकर जौहर टाउन लाहौर के ब्लॉक R1 के मकान नंबर 167 से उसे गिरफ्तार कर लिया। कल्बे हुसैन बावा उर्फ मोहम्मद खालिद के गिरफ्तार होने के साथ ही उसकी रिहाई के लिए फिरोजवाला पुलिस को बाअसर लोगों के फोन आना शुरू हो गए, जिनके बारे में DPO को भी इत्तला दी गई। मुझे उन्होंने बताया है कि बहुत से ऑफिसर्स या बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंशियल बंदे जो हैं इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी तक ना तो किसी के नाम का उन्होंने बताया है, और सेकेंडली ये बात है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। DPO शेखुपुरा इस मुल्जिम की पुश्तपनाही करने वालों में दिलचस्पी नहीं रखते, हालांकि इससे मजीद हकायक भी सामने आ सकते हैं। दूसरी तरफ तफ्तीश में पता चला है, अभी इन्वेस्टिगेशन में ये भी बात चली है कि ये गाड़ियों को रंग करवा के और इस तरह से गाड़ियों को सेल करता था। गिरफ्तार होने के बाद मुल्जिम कल्बे हुसैन बावा उर्फ मोहम्मद खालिद का कहना है, ये मुझे गलत केस में लेके आ गए हैं, मलिक खालिद बना के मुझे इधर यहाँ पेश किया जा रहा है। एक तरफ मुल्जिम फ्रॉड करने की हकीकत से इनकार, जबकि दूसरी तरफ फ्रॉड के ही केस में 499F के तहत जेल में सजा काटने का इकरार भी करता है। मैं 499F के केस में गया था, चेक के सिलसिले में 499F। कल्बे हुसैन बावा उर्फ मोहम्मद खालिद के फ्रॉड का शिकार होने वाले के मुताबिक ये बंदा बहुत बड़ा फ्रॉडिया है, जो सारे बहुत ऐसे घर हैं कि जिनके घर में खाने को नहीं है, इन्हें इन हालात में मजबूर कर दिया। कल्बे हुसैन बावा उर्फ मोहम्मद खालिद का ताल्लुक कराची से है। मैं कराची से मेरी तालीम ली, अभी पब्लिक स्कूल से मैं पढ़ा हूँ। सेंट पैट्स कॉलेज से मैंने डिप्लोमा लिया एंड MBA मैंने वहाँ कराची से की। हैरत की बात यह है कि कल्बे हुसैन बावा उर्फ मोहम्मद खालिद के खिलाफ जिस अरसे में फ्रॉड के केस मुख्तलिफ थानों में दर्ज हुए, उन दिनों वो बोगस चेक देने के जुर्म में डिस्ट्रिक्ट कैंप जेल लाहौर में बंद था और सजा काट रहा था। 2009 के मार्च में गया हूँ एंड 2010 के 7वें महीने 10 जुलाई में बाहर आया हूँ। अगर इस अरसे में कल्बे हुसैन बावा उर्फ मोहम्मद खालिद जेल में था, तो इसी दौरान मुख्तलिफ लोगों से फ्रॉड की वारदातें कौन कर रहा था? मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से अपने आप को ये मनोवरिंग कर रहा है कि उस पीरियड में ये जेल में था। तो ये बात भी मेरे नज़दीक एक तहकीक तलब बात होगी। इसके लिए भी तहकीक करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि देखें, एक बंदा झूठ बोल सकता है, दो बोल सकते हैं। अगर 10-50 बंदे ये कहें कि उन्हीं दिनों में, जिन दिनों में ये शो कर रहा है कि मैं जेल में था, और ये उन दिनों में उस ऑफिस में बैठ के ये डील करता रहा है। अगर हकायक कुछ यूं हैं, तो गवाहों के बयानात के बावजूद पुलिस इस केस की तफ्तीश में क्यों नाकाम है? हमारे पास भी कुछ जो कंप्लेनेंट्स आए हैं, उन्होंने ये बहुत ही मसलन क्लियर कट ये कहा है कि इसी बंदे को हमने गाड़ियां दी हैं। क्या कल्बे हुसैन बावा उर्फ मोहम्मद खालिद सजा के दौरान जेल से निकलकर फ्रॉड करने के बाद वापस जेल पहुंच जाता था? इंतजामिया की मिली वक्त है, जब 8-10 या 20 आदमियों के दरमियान या मुख्तलिफ जगह पे खड़ा करके उसकी शिनाख्त कराई जाती है, तो फिर यह कि जेल के अफसरान की इसमें मैलाफड़ी है। मुल्जिम जेल में अपनी मौजूदगी के बारे में कहता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट शाहीन साहब थे और समरा साहब थे, ताशिर साहब थे, भट्ट साहब डिप्टी जो है वो सुपरिटेंडेंट थे। इस केस का मुल्जिम कल्बे हुसैन बावा उर्फ मोहम्मद खालिद इस वक्त फिरोजवाला पुलिस की हिरासत में है, मगर पुलिस अभी तक इस केस की तह तक पहुंचने में नाकाम है। क्या इलाका पुलिस इस केस में जेल हुक्काम को शामिल तफ्तीश नहीं कर सकती? देखिए, शामिल तफ्तीश किए जाने से कोई ऐसी बात नहीं है, उसको इस इंक्वायरी में ज़रूर उनसे पूछताछ हो जानी चाहिए। सवाल ये है कि मुल्जिम से मुताल्लिक जेल हुक्काम से पुलिस को किस तरह की मालूमात दरकार होंगी। ये किस बैरक में था, इसके साथी कौन कौन से थे, उनसे इंफॉर्मेशन ली जाए ताकि इस बात का इरादा किया जा सके कि आया ये वाकई जेल में था उस पीरियड में या बाहर था। लेकिन ये मेरे नज़दीक बहुत हैरानकुन बात है।
अगर कल्बे हुसैन बाबा उर्फ मोहम्मद खालिद जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में मौजूद पाया गया तो करोड़ों रुपए लुटाने वाले लोगों का क्या होगा? अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रोसेस में है। किसी चीज़ के भी नतीजे पे पहुंचना मुश्किल होगा until and unless कोई फाइनल जो ओपिनियन वो फॉर्म हो जाए। क्या इस फ्रॉडिये के हाथों लुटने वाले लोगों को मिल सकेगा इंसाफ पुलिस के ताउन से, या लगाते रहेंगे वो सब हमारे रिवायती थानों के चक्कर? एसपी मूसा चाहता है मासूम लोगों की रकम और गाड़ियां दांव पर लगाकर फ्रॉड करने वाले कल्बे हुसैन बाबा उर्फ मोहम्मद खालिद को मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी सजा, जबकि उसके साथ शामिल तमाम किरदारों को होना चाहिए बेनकाब। क्या मिलेंगी कड़ियां और तलाश कर पाएगी शेखुपुरा और दीगर इलाकों की पुलिस इस मसले का हल, और कब तक? क्या बकवास कर रही हो तुम? ब्रेक के बाद देखिए, अंधा यकीन काम ना आया, घर के भेदी से धोखा खाया, मारिया की आप बीती मेरी कहानी में।